पिछले वीडियो में आपने रुद्राक्ष के बारे में जाना और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जाना। इस वीडियो में हम दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एस्ट्रो पार्क के एस्ट्रोलॉजी द रियल एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर शक्ति के वे 5 रहस्य जो आपके जीवन और रिश्तों को बदल सकते हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। क्या आप आज की इस तीव्र गति वाली दुनिया में अपनों के करीब होकर भी भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करते हैं? तकनीक के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए, फिर भी मानसिक अशांति और रिश्तों में बनी दूरियां और बढ़ती दूरियां एक गंभीर समस्या बन गई है। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान में इन आधुनिक समस्याओं का एक अत्यंत प्रभावी समाधान निहित है, दो मुखी रुद्राक्ष। यह दिव्य मन का न केवल एक धार्मिक वस्तु है, बल्कि जीवन में संतुलन, एकता और शांति स्थापित करने का एक सशक्त तकनीकी माध्यम भी है। आइए दो मुखी रुद्राक्ष के उन 5 रहस्यों को समझते हैं जो आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। पहला रहस्य, अर्धनारीश्वर स्वरूप, एकता और आधुनिक एकाकीपन का समाधान। दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। यह पुरुष और प्रकृति अर्थात शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। आज के समय में जब लोग इमोशनल लोनलीनेस या भावनात्मक अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, यह रुद्राक्ष आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सार्थकता केवल एकाकी प्रगति में नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ाव और संतुलन में है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मन का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 2 छोरों को जोड़कर धारण करने वाले के भीतर पूर्णता का बोध कराता है। यह रुद्राक्ष पूरी तरह समावेशी है। इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग या धर्म का हो, बिना किसी संकोच के धारण कर सकता है। दूसरा रहस्य क्या है? चंद्रमा का प्रभाव और मानसिक स्थिरता। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दो मुखी रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और चंचलता का अधिपति होता है। यदि चंद्रमा प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो व्यक्ति तनाव, अवसाद और चंचल विचारों से घिरा रहता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब मन अशांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर मन को वह स्थिरता प्रदान करता है जो आत्म साक्षात्कार और सफलता के लिए अनिवार्य है। यह रुद्राक्ष विशेष रूप से मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए माना गया है। जब आपका चंद्रमा संतुलित होता है तो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं स्थिर होती है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर और गहरे संबंध बना पाते हैं। तीसरा रहस्य क्या है? रिश्तों में मधुरता, एक अटूट बंधन का आधार। दो मुखी रुद्राक्ष को एकता का मन का कहा जाता है। यह केवल पति पत्नी के संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस रिश्ते को सुधारता है जहां सामंजस्य की कमी है। पारिवारिक रिश्ते, जिस प्रकार से यह पिता पुत्र के मतभेदों को कम करता है और परिवार में एकता बढ़ाता है। सामाजिक संबंध, मित्रों और व्यावसायिक सहयोगियों के बीच विश्वास और मधुरता पैदा करता है। अविवाहित के लिए तो है ही है। जो लोग एक सुयोग्य जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह रुद्राक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। आज के संघर्षपूर्ण युग में यह रुद्राक्ष व्यक्ति के भीतर प्रेम और सहानुभूति की ऊर्जा को जागृत कर सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। चौथा रहस्य क्या है? शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार। धार्मिक और स्वास्थ्य मान्यताओं के अनुसार दो मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक व्याधियों में भी राहत प्रदान करता है। यह अनिद्रा, छाती के रोगों और गैस्ट्रिक समस्या आदि को दूर करने में सहायक माना जाता है। जब मानसिक तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह रुद्राक्ष न पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है
जिसे कोमल आयु के बच्चे सहन नहीं कर पाते। अब पांचवें रहस्य पर बात करते हैं, असली रुद्राक्ष की तकनीकी पहचान और विविधता, इस पर बात करेंगे। पांचवा रहस्य क्या है? तो क्या है कि बाजार में नकली रुद्राक्ष बहुत मिलते हैं आजकल। असली पहचान करना अनिवार्य होता है कि असली की पहचान हम कैसे करें। मैं आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देने का सुझाव देता हूं जो मैं अभी बता रहा हूं। जैसे भौगोलिक विविधता। दो मुखी रुद्राक्ष मुख्य रूप से दो किस्मों में मिलता है। एक नेपाली जो आकार में बड़ा होता है, उभरी हुई रेखाओं वाला होता है, और दूसरा इंडोनेशियाई जो तुलनात्मक रूप से छोटा और चिकना होता है। अब प्राकृतिक धारियां देखनी होती है। इसके ऊपर से नीचे तक दो स्पष्ट प्राकृतिक रेखाएं होती है जिन्हें मुख कहा जाता है। दो भागों में बटा हुआ होता है। पानी का परीक्षण भी होता है। असली रुद्राक्ष को पानी में डालने पर वह डूब जाता है, जबकि नकली या प्लास्टिक से बना रुद्राक्ष तैरता रहता है। सुई का परीक्षण भी होता है। यदि आप सुई से रुद्राक्ष के खांचे को खुरसते हैं तो उससे रेशा निकलता है। यदि प्लास्टिक या पत्थर जैसा पदार्थ दिखे तो वो नकली होता है, रेशा निकले तो असली होता है। अब लैब का प्रमाण भी हम ले सकते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि हमेशा किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाणित रुद्राक्ष ही खरीदें। यह अधिक प्रमाणिक होता है। तो अब बात करते हैं धारण विधि क्या है इसकी और क्या क्या मर्यादाएं हैं। रुद्राक्ष की ऊर्जा का हमें लाभ लेना है, उसकी ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करने के लिए विधि की पालना आवश्यक होती है। शुभ समय क्या है? इसे सोमवार के दिन धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। शुद्धिकरण करें। धारण करने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से स्नान कराएं। अभिमंत्रित करें। रुद्राक्ष धारण करने से पहले या धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। और धातु कौन सी लें इसको बनाने में, माला बनाने में, या एक मनके को भी आप यदि धातु में बनवाना चाहें तो धातु कौन सी लें? तो सोना, चांदी या तांबा यह श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। यदि धातु उपलब्ध न हो तो इसे लाल या काले धागे में पहना जा सकता है। इसके अनुशासन और नियम क्या है? इसे धारण करने वाले व्यक्ति को मांस और मदिरा के सेवन से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं, एक संतुलित भविष्य की ओर दो मुखी रुद्राक्ष प्राचीन अध्यात्म और आधुनिक मानसिक आवश्यकताओं के बीच एक सेतु है। यह हमें सिखाता है कि जब हम भीतर से संतुलित होते हैं तभी हमारे बाहरी रिश्ते और जीवन सफल होते हैं। अर्धनारीश्वर की यह शक्ति आपको आंतरिक शांति और रिश्तों की पूर्णता प्रदान करने में सक्षम है। क्या आप अपने जीवन में इस दिव्य सामंजस्य को अपनाने और अपने रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप ला सकते हैं दो मुखी रुद्राक्ष और धारण करके उसका लाभ ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो ठीक लगा आपको तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के लिए शेयर कर दें, आप कमेंट करते रहें। जो नए दर्शक पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। नमस्कार।